स्प्रेडशीट, सबसे पहले हम स्प्रेडशीट की परिभाषा देखते हैं। देखो, स्प्रेडशीट एक तरह की सीट होती है, यानी कि एक ऐसी सीट जिसमें रो बने होते हैं और कॉलम बने होते हैं। रो और कॉलम को मिलाकर एक बॉक्स बनता है जिसको हम सेल बोलते हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल है जो डेटा यानी कि संख्या, टेक्स्ट और फॉर्मूला को टेबल के रूप में व्यवस्थित करता है। टेबल किसके रूप में होती है? टेबल जब बनती है तो वो बनती है रो और कॉलम के रूप में। टेबल किस में बनेगी? टेबल बनेंगी हमारी रो और कॉलम में। इसमें एक बॉक्स होता है जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम, एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले जैसे ये कॉलम ए हो गया, आगे वाला कॉलम बी हो गया, उसके आगे कॉलम सी, कॉलम डी, ओके, कॉलम ई और आगे कॉलम एफ। ये कॉलम की हेडिंग है। और इधर देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या है? रो की हेडिंग है। रो को हम नंबर्स में लेते हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2। ऐसे नहीं बोल सकते कि रो नंबर ए, रो नंबर बी, ऐसे नहीं बोलेंगे। कॉलम को हम अल्फाबेट में लेते हैं और रो को नंबर्स में लेते हैं। समझ में आई बात? रो हो सकती है 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2। जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो है तो उसका मतलब कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें रो और कॉलम का हम यूज करते हैं उसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसमें हमारे को इस तरीके से रो एंड कॉलम बने हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? खड़ी लाइन क्या बनाएगी? खड़ी लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन बनाती है कॉलम, और हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन बनाती है कॉलम, जिसको हम जिसकी जो हेडिंग होती है उसको अल्फाबेट में लेते हैं, यानी कि ए बी सी के रूप में जानते हैं। और जो वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारा बनाती है रो, और रो को हम लेते हैं 1, 2, 3 नंबर्स में। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। देखो, स्प्रेडशीट का उपयोग क्यों किया जाता है ये जानते हैं। कि स्प्रेडशीट हमने देख ली रो और कॉलम होती है, लेकिन इस स्प्रेडशीट का हम यूज क्यों करते हैं? कई कारण हैं। पहला कारण क्या है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि डाटा का संगठन करने के लिए। जब हमारे पास बड़ी मात्रा में जानकारियां होती है तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए, एक मैनेज तरीके से उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारे को स्प्रेडशीट प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में रो और कॉलम होते हैं जिसमें हम अपने डाटा को बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। दूसरा, स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। जब कोई ऐसा डाटा अपने पास है जिसमें हमारे को कैलकुलेशन करनी है डाटा की, जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है, भाग करना है, और कुछ फार्मूले यूज करके जटिल गणनाएं अगर हमारे को करनी है, तो हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करते हैं। डाटा का एनालिसिस करना है, यानी कि डाटा का विश्लेषण करना है, तब भी हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करते हैं। डेटा का विश्लेषण करने के लिए, यानी कि डेटा को चार्ट पर देखनी, ग्राफ बनानी, पिवोट टेबल जैसी सुविधाएं हमारे को ओनली स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ही मिलती है। रिकॉर्ड रखने की सुविधा, डाटा को अगर हम रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, लंबे टाइम तक डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे बच्चों की मार्कशीट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बिजनेस का डाटा है, अकाउंटिंग का डाटा है, उसको हम रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अगर यूज करना है, रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि डाटा को संभाल के रखना है भी, ताकि जब हम इन फ्यूचर हमारे को जरूरत पड़े तो हम डाटा का यूज कर सकें। इसके लिए हमारे को स्प्रेडशीट प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, या स्प्रेडशीट का हम उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ उपयोग होता है? डेटा संगठन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, विश्लेषण के लिए और रिकॉर्ड कीपिंग। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के एग्जाम्पल, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हम स्प्रेडशीट का काम कर पाए, ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनमें स्प्रेडशीट का काम किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। दूसरा, गूगल का शीट नाम की जो एप्लीकेशन है गूगल की, वो भी क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और कैल्सी लिब्रा का कैल्सी भी एक
कैलकुलेशन या स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम है। इसके अलावा और भी हैं, एप्पल का नंबर्स, एथर का कैल्सी, WPS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, जोहो का शीट। ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, अकेला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही नहीं है जिसमें स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है या डाटा को मैनेज किया जाता है स्प्रेडशीट के थ्रू। केवल एक्सेल नहीं है, आप गूगल शीट का भी यूज कर सकते हो, आप लिब्रा में कैल्सी का यूज कर सकते हो, जो शीट का यूज कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब जानते हैं एक्सेल के बारे में। हम जो सीखेंगे सॉफ्टवेयर, हम जो स्प्रेडशीट का प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। अब ये एक्सेल है क्या? तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी एक पार्ट है स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें एक्सेल आता है। इसमें हमारे को क्या मिलता है? एक्सेल में हमारे को रो मिलती है, कॉलम मिलती है। और रो और कॉलम की सहायता से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं, डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं और डाटा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक एक्सेल की सीट में मिलियंस ऑफ सेल होती हैं, यानी कि लाखों सेल होती है एक एक्सेल की सीट के अंदर, जहां पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज कर सकते हैं और टेबल का भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल डाटा को ऑर्गेनाइज करने, गणना करने और प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाने का सबसे आसान टूल है। अगर आप एक्सेल सीख लेते हो तो आप रिपोर्ट बनाना सीख जाओगे। कौन सी रिपोर्ट? प्रोफेशनल रिपोर्ट बना सकते हो। डाटा को मैनेज करना सीख जाओगे, डाटा को कैलकुलेट करना सीख जाओगे। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्राम है। डाटा मैनेज करने के लिए, डाटा को या डाटा कैलकुलेशन के लिए या फार्मूलों का अगर यूज कहीं करना है तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्यों सीखना चाहिए? अब बात आती है हमारे को एक्सेल सॉफ्टवेयर क्यों सीखना चाहिए, क्या कारण है कि हमारे को एक्सेल सॉफ्टवेयर सीख लेना चाहिए, या इसमें हमारे को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो जानते हैं। देखो, हर फील्ड में जरूरी है। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो, अगर सीख भी जाते हो तो एक्सेल का यूज आप हर फील्ड में कर सकते हो। चाहे आप एक अकाउंटिंग का काम करते हो, चाहे आप एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हो, आप HR हो, मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हो, या आप कोई डाटा एंट्री का काम करते हो, या आप किसी स्कूल कॉलेज में या खुद का बिजनेस भी चला रहे हो, तो आपको एक्सेल की जरूरत पड़े ही पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं एक ऑफिशियल यूज में जो आप केवल एक्सेल के अंदर ही कर सकते हो। ओके। डाटा हैंडलिंग पावर, एक्सेल के अंदर पावर होती है कि वो डाटा को हैंडलिंग करता है। बड़े डाटा को मैनेज करना आसान हो जाता है एक्सेल के थ्रू, और कैलकुलेशन आप सेकंडों में कर सकते हो। किसके थ्रू? एक्सेल के थ्रू। अगर आपने संख्याओं को जोड़ना है, आपके पास एक डाटा है उसमें अलग अलग संख्याएं दी गई है, अलग अलग रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को आपने टोटल करना है, गुणा करना है, भाग करना है, उनका सम करना है, एवरेज निकालनी है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमाइज निकालना है। तो ये बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनका यूज करके आप अपनी रिपोर्ट को बना सकते हो। ये संभव किसमें है? एक्सेल के अंदर ही संभव है। आगे, करियर ग्रोथ। अगर आपने एक्सेल सीख रखा है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत रास्ते खुल जाते हैं आपको जॉब, आपकी जॉब के लिए। एडवांस एक्सेल आने पर आप डाटा एनालिसिस, MIS, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट जैसी प्रोफेशनल जॉब में काम कर सकते हो या जॉब पा सकते हो। आगे है फिर चौथा पॉइंट, टाइम सेविंग और ऑटोमेशन। अगर आप एक्सेल पर काम करते हो तो आपका टाइम बचता है। वही डाटा
जो आपने एक्सेल में डाला है, अगर मैन्युअली उस डाटा को कैलकुलेट करने लग जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको 50 बच्चों की लिस्ट दी और आपको ये बोल दिया भी इनमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनका टोटल करके मेरे को बताओ। अगर आप ये काम कॉपी पेन लेके करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक्सेल में आप ये पूरा का पूरा काम विद इन सेकेंड में कर सकते। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प, अगर आप कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हो, आपके पास कोई बैलेंस शीट है, उसमें कुछ डाटा है, उसको कैलकुलेट करके आप डिसीजन ले सकते हो भी। ये मतलब अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कैलकुलेशन बना के अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो आप एक्सेल के थ्रू ही संभव हो सकता है। ये चार्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है, डैशबोर्ड में हेल्प करता है और एनालिसिस में भी आपकी हेल्प करता है। की बदौलत आप क्या कर पाओगे, मैनेजमेंट में सही फैसले ले पाते हो। तो एक्सेल एक जरूरी सॉफ्टवेयर है। अगर आप बेसिक सीखते हो तो आपको एक्सेल एडवांस लेवल में सीख लेना चाहिए, ताकि जब भी आप कहीं काम करो तो आपको कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बेसिक जरूरतें आपकी बड़ी आसानी से इसमें पूरी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट बता ही दिया मैंने। एक्सेल सीखने के फायदे क्या हैं? प्रोफेशनल रिपोर्ट बना सकते हो, डैशबोर्ड बनाना सीख सकते हो, किसी कंपनी में जल्दी एडजस्ट हो जाते हो। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप कहीं भी जॉब ले सकते हो। अपना तो एरिया थोड़ा लोकल है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी सिटी में जाते हो, गुड़गांव, चंडीगढ़ या जयपुर जैसी बड़ी सिटियों में अगर आप जाते हो तो वहां पर एक्सेल के बिना तो कोई काम है ही नहीं। वो ये नहीं पूछेंगे आपसे आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता, वो जाते ही ये पूछते हैं आपको एक्सेल आता है। अगर बेसिक नहीं, यहाँ तो पूछते हैं ना अभी बेसिक सीख रखा है, कंप्यूटर बेसिक आपको आता है, कंप्यूटर आता है कि नहीं आता। वहां पर ओनली ये पूछा जाता है एक्सेल आता है कि नहीं आता। क्योंकि एक ऑफिस का मोस्ट 50 से 60 70% जो काम होता है वो एक्सेल के अंदर होता है। डाटा मैनेजमेंट के काम की अगर बात आती है तो वो सारा काम हम एक्सेल के अंदर करते हैं। क्योंकि हमारा हमने इससे पहले जो एप्लीकेशन सीखी थी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने सीखा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके अंदर हमारे को पेज मिलता है। काम करने के लिए आपको क्या मिला था? पेज मिला था। आपने एक पेज को डिजाइन किया। अगर आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिसमें केवल अक्षर लिखने हैं, कोई फोटो यूज करनी है ना, कोई शेप यूज करनी है, तो आप वर्ड का यूज कर सकते हो। वर्ड जो होता है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी शब्दों पे ज्यादा काम करता है। आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, आपको कोई बुक लिखनी है, आपने कोई नोट्स बनाने हैं, आपने कोई रिज्यूम बनाना है, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है, उस दौरान किसका यूज करना है? उसके लिए हमारे को यूज करना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। लेकिन जब डाटा को मैनेज करने की बात आती है तो ये काम हम केवल एक्सेल में कर सकते हैं। आप ये काम वर्ड में कर सकते हो, क्योंकि वर्ड के अंदर भी आपको एक टेबल का ऑप्शन मिलता है। आपने देखा होगा वर्ड के अंदर भी हमने एक टेबल बनाना सीखा था। लेकिन अगर हमारे पास डाटा थोड़ी संख्या में है, यानी कि आपके पास कोई 20 30 लोगों का डाटा है, उसको मैनेज करना है, तब तो आप वर्ल्ड में काम चला सकते हो। लेकिन वही डाटा जब हजारों की संख्या में हो जाता है, 500 200 या 400 लोगों का डाटा अगर आपको रखना है, तब आपका काम वर्ल्ड में नहीं चलेगा। तब वहां पे जुगाड़ लगाने वाली सी बात हो जाती है ना। तो आपको तब, अगर डाटा हमारा ज्यादा है तो केवल एक्सेल के अंदर ही हम उस डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट आधारित प्रोग्राम है और डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। इसमें क्या सीखने के फायदे क्या है? प्रोफेशनल रिपोर्ट बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो, कंपनी में जल्दी एडजस्ट हो सकते हो, यानी कि कहीं भी आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी अगर आपको एक्सेल एडवांस लेवल से आता है तो। सैलरी हाइक और प्रमोशन के चांस ज्यादा होते हैं। फ्रीलांसिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में भी काम आता है। अगर आपने एक्सेल सीख रखा है तो आप लोगों का काम घर बैठ के भी कर सकते हो। उनकी रिपोर्ट बना के देना, उनके डाटा को टाइप करना, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह आप घर बैठ के भी लोगों का डाटा टाइप करके उनको दे सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं एक्सेल सीखने के। आगे देखिए, एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, कहाँ आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप एक्सेल सीख लेते हो तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। अगर आपको एडवांस लेवल से एक्सेल आता है, आपने एडवांस लेवल में एक्सेल सीख रखा है, तब आप क्या कर सकते हो? अगर आप एक्सेल सीखते हो तो कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलती है, किन किन फील्ड में आपको जॉब मिलती है। अगर आपने एडवांस लेवल से एक्सेल सीख रखा है
तो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हो। अकाउंटेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हो, जीएसटी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस के रूप में काम कर सकते हो। इसके अलावा आप मैनेजमेंट और बिजनेस के अंदर भी काम कर सकते हो। बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक बिजनेस को मैनेजमेंट की टीम में आप काम कर सकते हो, अगर आपको एक्सेल अच्छे तरीके से आता है तो। इसके अलावा एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर रिक्वायरमेंट में आप काम कर सकते हो, यानी कि जो एचआर होता है, कई कंपनी में आपने देखा होगा एचआर की एक पोस्ट होती है जो कुछ एक कर्मचारियों के ऊपर होता है, सीनियर पोजीशन पर होता है, उसके नीचे कई कर्मचारी काम करते हैं। आप एचआर की पोजीशन पर काम कर सकते हो किसी भी कंपनी में। एचआर का काम क्या होता है? सैलरी बनाना, अटेंडेंस देखना, पेरोल शीट बनाना, ये काम आप एक्सेल के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हो। और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, अगर आपको एक्सेल एडवांस लेवल से आता है तो। सेल एंड मार्केटिंग के सेक्टर में भी आप काम कर पाओगे। सेल कोऑर्डिनेटर, मार्केट रिसर्चर के रूप में भी आप काम कर सकते हो। एक्सेल से कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, अदर सेक्टर देखते हैं। और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं? आप गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर में भी काम कर सकते हो। एक्सेल आता है तो कंप्यूटर टेस्ट इजी होता है आपके लिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो तो भी आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग सेंटर में भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से एक्सेल आता है तो आप खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी चला सकते हो, लोगों को टीच करके भी पैसा कमा सकते हो। जिस प्रकार हम एनएसडीडी एकेडमी में अपना कोर्स चलाते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने कोर्स को बच्चों को सिखा के पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग, डाटा एंट्री, डाटा क्लीनिंग और प्रोजेक्ट ऑनलाइन, लोगों के ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना के भी आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ फील्ड मैंने आपको बताई जहां पर हम एक्सेल के अंदर काम करके अपना करियर बना सकते हैं। अपना करियर हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। आज हमने जो सीखा है भी, एक्सेल होता क्या है, एक्सेल क्यों सीखना चाहिए और सीखने का फायदा क्या है। कल से जो हमारी क्लास होने वाली है कंटिन्यू होगी, एक्सेल का इंटरफेस हम देखेंगे, एक्सेल में कौन कौन सी कमांड कैसे शुरुआत करनी है, एक्सेल को कैसे ओपन करना है, एक्सेल का इंटरफेस पूरा, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम कल सीखेंगे।